हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इशफाक अंजुम सामून। पॉलिटिकल साइंस हम 11th यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बुक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हम थ्योरी की बात की। तो आज हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखते हैं वो क्या है। तो मेजर कंसर्न जो है पॉलिटिकल थ्योरी का वो है स्टेट। तो उसमें हम देखते हैं स्टेट की जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं या मेजर कंसर्नस होते हैं वो हमें बताते हैं वहाँ पर। तो ये हमें जो गुज़रा हुआ पल है, गुज़रा हुआ ज़माना है, पास्ट है, उसके मतलब जानकारी देता है। प्रेजेंट मौजूदा दौर जो है, हाल के मतलब की हमें जानकारी देता है। और फ्यूचर स्टेट कैसी होनी चाहिए उसके लिए हमें तैयार रहने की कहता है, उस पर हम काम करते हैं। साथ ही हम देखते हैं फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है, जो एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस वो है लाइक आइडियलिज़म, सोशलिज़म, फैसिज़म। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताती है कि किस तरह से हम ये जाकर इन चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं या ये चीज़ें हमें किस तरह से कारआमद हैं। तो थ्योरीज़ हैं जिस तरह से हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस की कि सेंट्रल जो पॉइंट है पॉलिटिकल साइंस का वो है पावर। हम किस तरह से पावर को हासिल कर सकते हैं और इसके लिए हमें कौन सी जदोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल ऑफ पावर को हासिल करने के। तो डेविड ईस्टन ने वही कहा है कि अथॉरिटी एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो इसमें हम देखते हैं इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, एक फ़र्द जो है, मैन जो है, और इसका जो होल ये है सोसाइटी में इसका रोल, तो उस स्टडी को हम पॉलिटिकल साइंस में लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मैन। तो मुख्तलिफ जो रिलेशंस हैं स्टेट में, तो वो हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस हमें उनके बारे में बताती है। तो हम आगे देखते हैं कि फारमोस्ट जो कंसर्न है पॉलिटिकल साइंस का, तो मॉडर्न गवर्नमेंट्स में, तो स्कॉलर्स ने वो कहा है कि वो है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों का होता है। तो एक तो हम देखते हैं हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट या हमारा जो एनवायरनमेंट है। तो इसमें हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि स्टेट को हम किस तरह से पीसफुल हम बना सकते हैं, किस तरह से हम जो मुख्तलिफ राइट्स हैं वो हम देंगे सोसाइटी में लोगों को, और ताकि वो जाकर एक वेलफेयर सोसाइटी का एक ये बने। तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, हुकूमतें जो हैं, या वो क्या करती हैं, वो आइन को मुरतब करती हैं और फिर आइन में क्या करती हैं, लॉज बनाती हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ एयर है, वाटर है, जब एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे। इसी तरह से हम लैंड एंड स्पेस की बात करते हैं। तो पोल्यूशन हम देखते हैं, मेजर कंसर्न जो है वो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हम वो बात करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन की बात है, प्रिजर्वेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन है वहाँ पर, या मुख्तलिफ रिसर्च फील्ड जो है वो हम देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं फैमिली और फैमिली राइट्स किस तरह से हैं, पॉलिटिकल साइंस हमें उनके बारे में बताती है। मुख्तलिफ इशू जो होते हैं तो उसमें हम देखते हैं डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हुए हैं हमारे, या मुख्तलिफ हम देखते हैं चीज़ें जिस तरह से डावरी सिस्टम है उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंस हमें इन चीज़ों की जो है बारे में एक लाहे अमल मुरतब करके देते हैं। फिर वही जाकर बाद में हुकूमत की तरफ से हुकूमतें उसको एक लॉ की शक्ल देती हैं, कानून बन जाते हैं फिर। तो मोर एक्टिव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तालीम। तो मौजूदा दौर में तालीम का अहमियत है, तालीम किस तरह से होनी चाहिए, उसमें हम देखते हैं फ्रेमिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एफिकेसी ऑफ एजुकेशनल राइट्स किस तरह से हम देंगे। तो जिस तरह से हम देखते हैं हिंदुस्तान में राइट टू एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट है, फ्राम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल, यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम सपोर्टिंग द कॉज ऑफ वेलफेयर। तो जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनकी वेलफेयर की बात यहाँ पर होती है, किस तरह से वो उनको सपोर्ट किया जाता है। सोशल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, या हम देखते हैं वो इलाके जो हैं जहाँ पर अभी तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हम देखते हैं नेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एजुकेशनली इदारों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनको किस तरह से हम इस मैपिंग में ला सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं डोमेस्टिक मैटर्स में हम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से करें। तो पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड है सोशल इविल्स जो हैं उनको रोकने का है। तो डोमेस्टिक टार्चर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन उसकी बात होती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं आगे
کہ پولیٹیکل آرگیومنٹ جو ہیں مختلف ان کو ہم وہ کس طرح سے ریزالو کیا جائے. تب تک ریزالو نہیں ہو سکتے جب تک نا اس میں ریزننگ ہو. تو کنسیپٹ آف رائٹ اور رانگ کس طرح سے کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا چیزیں غلط ہیں. تو رائٹ اور رانگ جو ہے وہ ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں. تو یونیورسل ڈیفینیشن اس کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کو بنانے میں کردار جو ہے ایک انسان کا کیا ہونا چاہیے اور فرد جو ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس جو ہے سبجیکٹ بتاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آگے کہ مختلف چیزیں ہیں جو ہے اوپینین بیسڈ جو ہے رزلٹ آف ٹائم اینڈ سرکمسٹنسز. کس طرح سے ہم مختلف چیزوں کے رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے مختلف چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں. بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ان کو کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو ایکسٹینشن آف ریزرویشنز ہیں، جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی ایس سیز ایس ٹیز اور ادر ویکر سیکشنز کی بات کی. تو انڈیا جو ہے کنٹری ہے اس نے سیٹسفائیڈ سوشل ایجوکیشنل بیکورڈنس اور سیکشنز آف سوسائٹی کو اس کو میپ کیا ہے اپنے آئین کے اندر. تو ان کے لیے اگر ہم دیکھیں گے جابس میں ویکنسیز، ایجوکیشنل اداروں میں ویکنسیز وہ ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ، تو ڈیولپمنٹ آف نیشن اسی تناظر میں ہو سکتی ہے، انہی چیزوں سے ہو سکتی ہے. جب ہم انڈیویجول کو کیا کریں، اس کو ہم پاور دے دیں، ایجوکیشنل پاور، ایجوکیشنل جا کے پھر مختلف اداروں میں جا کر وہ کام کرے گا. تب جا کے جو کانسٹیٹیوشن وہاں بنایا گیا ہے، آئین بنایا گیا ہے، لا بنایا گیا ہے، اس کی پیروی کر کے کس طرح سے ہم ایک پیسفل انوائرمنٹ اور کنڈیشن انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں. اور پھر ہم جا کر کس طرح سے نیشنل ڈیولپمنٹ کو حاصل کر سکتے ہیں. تو تھینک یو اسٹوڈنٹس. ہم آگے جو آنے والے لیکچرس ہیں اس میں ہم مزید بات کریں گے اس کے متعلق. تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. تھینک یو، تھینکس اے لاٹ.